एक समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी रोज की मेहनत से ही उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन उसे किसी साधु ने एक मुर्गी दी और कहा, यह कोई साधारण मुर्गी नहीं है। यह हर रोज एक सोने का अंडा देगी। इसका ध्यान रखना। रमेश ने पहले तो साधु की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब अगले दिन उसने मुर्गी के पास जाकर देखा तो सच में उसे एक सोने का अंडा मिला। वह बहुत खुश हुआ और उसने सोने का अंडा बाजार में बेच दिए। इससे उसे काफी पैसे मिल गए। हर दिन वह मुर्गी से एक सोने का अंडा लेता और उसे बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी करता। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी और उसका जीवन अच्छे से चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रमेश की लालच बढ़ने लग। वह सोचने लगा, अगर इस मुर्गी के अंदर से एक ही बार में सारे सोने के अंडे निकाल लूँ तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने मुर्गी को मार डाला और उसके पेट से सारे अंडे निकालने की कोशिश की। लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट चीर कर देखा तो उसे वहां कोई सोने का अंडा नहीं मिला। उसे समझ में आया कि उसकी लालच ने उसे सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब उसकी मुर्गी भी मर चुकी थी और सोने के अंडे भी नहीं थे। रमेश फिर से गरीब हो गया। लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर अद्भुत शांति और सौंदर्य का माहौल था। वहां भगवान शिव, माता पार्वती और उनके प्रिय पुत्र गणेश जी निवास करते थे। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, अपने स्नेही और बुद्धिमान स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमानी और प्रेम का ही प्रतीक था उनका प्रिय वाहन, एक छोटा सा मूषक चूहा। मूषक चूहा गणेश जी का परम भक्त था। वह हमेशा उनके पास रहता और उनकी सेवा में लगा रहता था। वह छोटा जरूर था, परंतु उसकी चंचलता और शरारतों की कोई सीमा नहीं थी। मूषक चूहा दिन भर इधर उधर दौड़ता, उछलता कूदता और कभी कभी गणेश जी की वस्तुओं को अपने छोटे छोटे दांतों से कुतरता भी था। लेकिन गणेश जी उसकी इन शरारतों पर कभी क्रोधित नहीं होते थे। वे जानते थे कि मूषक चूहा उनके प्रति अत्यंत प्रेम और भक्ति रखता है। एक दिन जब मूषक चूहा कैलाश पर्वत पर दौड़ रहा था, उसने देखा कि पर्वत के चारों ओर अन्य प्राणी गणेश जी के पास आ रहे थे और उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। मूषक चूहे ने देखा कि कैसे बड़े बड़े हाथी, शेर और अन्य शक्तिशाली जानवर गणेश जी के दर्शन के लिए आए थे। मूषक चूहे के मन में एक विचार आया, ये सभी बड़े और शक्तिशाली हैं, इसलिए इनका इतना मान सम्मान है। अगर मैं भी बड़ा और शक्तिशाली हो जाऊं तो शायद मुझे भी इतना ही मान मिलेगा। मूषक चूहा इस विचार से इतना प्रभावित हुआ कि वह तुरंत गणेश जी के पास दौड़कर गया। वह अपनी छोटी छोटी आंखों में चमक और चेहरे पर उत्साह लेकर बोला, गणेश जी, कृपया मुझे भी आपकी तरह शक्तिशाली और बड़ा बना दीजिए। मैं भी आपके जैसा महान बनना चाहता हूँ। गणेश जी उसकी इस इच्छा को सुनकर मुस्कुराए। वे समझ गए कि मूषक चूहे के मन में क्या चल रहा है। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, मूषक, तुम पहले से ही मेरे लिए बहुत खास हो। तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन बड़ा और शक्तिशाली बनने के लिए धैर्य, संयम और समझ की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मूषक चूहा बिना सोचे समझे उत्साहपूर्वक बोला, हाँ गणेश जी, मैं तैयार हूँ। मुझे बस बड़ा और शक्तिशाली बना दीजिए। गणेश जी ने एक पल सोचा और फिर बोले, ठीक है मूषक, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। गणेश जी ने अपने हाथ से मूषक चूहे के सिर पर आशीर्वाद दिया। जैसे ही गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, मूषक चूहे के शरीर में अचानक से परिवर्तन होने लगा। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पहले उसका शरीर बढ़ने लगा, फिर उसकी पूंछ लंबी हो गई और देखते ही देखते वह एक बड़े हाथी के आकार का हो गया। मूषक चूहा अब बहुत खुश था। वह अपने नए रूप और शक्ति से अत्यंत प्रसन्न था। उसने सोचा, अब मैं भी बड़ा और शक्तिशाली हो गया हूं। अब मैं भी इस पर्वत का राजा बन सकता हूं। लेकिन जब वह चलने की कोशिश करने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसका नया आकार और वजन उसके लिए एक समस्या बन गया था। पहले जहां वह आसानी से दौड़ सकता था, अब हर कदम उठाना उसके लिए भारी पड़ने लगा। वह कैलाश पर्वत के पत्थरों पर ठोकर खाने लगा और कई बार गिर पड़ा। उसके नए बड़े आकार के कारण वह जहां भी जाता वहां जगह कम पड़ जाती। वह जहां भी बैठने की कोशिश करता वहां उसके शरीर के कारण जगह कम हो जाती। कुछ दिनों के बाद मूषक चूहे की यह खुशी निराशा में बदल गई। वह गणेश जी के पास वापस गया और बोला, गणेश जी, यह क्या हो गया? मैं तो सोचता था कि बड़ा होने से मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा,
लेकिन अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। मेरे लिए यह बड़ा होना एक बोझ बन गया है। गणेश जी उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूषक, तुमने जो अनुभव किया वह यह सिखाता है कि शक्ति और आकार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने आप में संतुष्ट और खुश रहना। जो चीजें बाहर से आकर्षक लगती हैं वे हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। मूषक चूहा ने अपनी गलती समझ ली। उसने विनम्रता से गणेश जी से माफी मांगी और उनसे फिर से छोटा होने की विनती की। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उसे छोटा कर दिया और मूषक चूहा फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। अब मूषक चूहा पहले से भी ज्यादा खुश था। उसने सीखा कि असली खुशी हमारे दृष्टिकोण, सोच और संतुष्टि में होती है कि हमारे आकार और शक्ति में।